हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बीपीएससी डीएसओ का पेपर आज हो गया कंप्लीट। सो देखो, इससे टेक क्या मिल रहा है। आप फिलहाल मॉक आज अगर दे रहे हो या कल दे रहे हो, यू कैन स्किप दिस डीएसओ पेपर। यू हैव टू सॉल्व बाय हार्ट। आपको ट्रेंड पता चल जाएगा करंट अफेयर्स का। देखो, ये वीडियो में करंट अफेयर्स का आपको सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। कहाँ से सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द थीम, क्या क्या प्रोबेबल आसपास उसके थीम से वो सवाल पूछ रहा है, वो सारा आई विल बी सॉल्विंग। अगर आप बोलोगे, अगर आपको मेहनत करने का मन नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। साइंस का भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कहाँ से सवाल पूछ रहा है, उसका डिटेल सोल्यूशन सारा ले आऊंगा। लेकिन आप खुद से भी उसको एनालाइज करो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट स्टार्ट। पहला सवाल है, फ्रेंच ओपन का विनर कौन है। देखो, मेरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जून का जो वन शॉट है सीरीज, वो वीडियो देख डालो। जून का कंप्लीट हो जाएगा और आजकल में मैं जुलाई का भी वन शॉट लेकर आने वाला हूँ। सो देखो, इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन में देखो कौन जीता है, कार्लोस अल्काराज में। मैं आपको बहुत अच्छे से उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, ठीक है। कोको गॉफ ने अरेना सबलिंका को हराया, लेकिन फिर रिडेम्पशन किया। विंबलडन में फिर कौन जीता, यानिक सिनर जीत गया। वापस देखो, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज ने सिनर को हराया, और विंबलडन में फिर यानिक सिनर ने किसको हराया, वेरी गुड, कार्लोस अल्काराज को हरा दिया। और विंबलडन के विनर कौन है, ईगा स्वितेक, ठीक है। तो देखो, ये सवाल सिंपल सवाल था, पुकी सवाल। वुमेन सिंगल कौन जीती, कोको गॉफ। अब आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में कौन जीता, मेन में कौन जीता। वही है, यानिक सिनर, यानिक सिनर। और फीमेल में जीती है मैडिसन कीज, मैडिसन कीज। ये सब मैंने करा रखा है, लॉन टेनिस का मैंने सारा करवा रखा है। आप पिछला वीडियो देखना, भारत एक खोज, उसमें पीवाईक्यू मैंने करा रखा है, पीवाईक्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और साथ में इंडियन करंट अफेयर्स भी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का भी कराया हूँ। जो कराया हूँ सेम सवाल रिपीट होकर आया है। मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं करा रहा हूँ सारा पीवाईक्यू बेसिस है। बीपीएससी का जितना भी एग्जाम हो, मैं सारा वही चीज करवा रहा हूँ, ठीक है। याद हो गया कोको गॉफ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर्स विद यूक्रेन। देखो, यूक्रेन एकदम न्यूज में है, इसराइल न्यूज में है, रेड सी न्यूज में है ना, पर्शियन गल्फ न्यूज में है। ये सारा चीज आपको करना है, और मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। अब आईआर का सवाल डायरेक्ट मैपिंग पे आता है। यहाँ पे देखो, यूक्रेन का है, और यूक्रेन का आपको कंट्रीज जो सिटीज का नाम याद होना चाहिए। फिर इसराइल और इसका ईरान का जो युद्ध हुआ है, यूएसए ने कहाँ कहाँ पे अटैक किया, नफा में किया है, इस्फान में किया है, यहाँ ये सारा एरिया आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन मिड हैमर क्या है, मिडनाइट हैमर क्या है, राइजिंग लाइन क्या है, ट्रू प्रॉमिस क्या है, ये सारा आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स यही सब चीज है। आप भाग रहे हो 100 चीज के पीछे भाग रहे हो, एक चीज को बेहतर करो। और देखो, थीम समझ रहे हो ना, क्या चीज पे पूछ रहा है वो। तो देखो, कौन कौन से कंट्री करता है। रशिया से तो युद्ध कर रहा था, तो रशिया तो करेगा ही। बेलारूस, बेलारूस बीच में ट्रीटी करवाना चाह रहा था। पोलैंड हो गया, मोल्डोवा हो गया, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये सारा चीज इससे कराता है। सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सी कंट्री बॉर्डर टच करता है। मोल्डोवा तो है, बेलारूस भी है, रोमानिया, स्लोवाकिया, सारा है, ऑल ऑफ द अबव। पूकी सवाल, एक नंबर फ्री में मिलेगा आपको। कट ऑफ इजीली क्लियर होने वाला है, ट्रस्ट करो मेरे पे। जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, आज वाला वीडियो देखो, ग्लैंड्स और हार्मोन्स वाला, सारा आपका ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता है। सिंपल एक चीज पे फोकस करो, मल्टीपल रिवाइज करो। करंट अफेयर्स भी आप आईयूटीआई पढ़ोगे, स्पीडी पढ़ोगे, एक चीज पढ़ो, दूसरा चीज को एक बस अपना वो बना के रखो, लेकिन मेन चीज है उसको कायदे से पढ़ो। नेक्स्ट सवाल है, इन 2024 along with Niger and other countries announced a withdrawal from economic community of West African state ECOWAS। देखो, ये बहुत न्यूज में था, जनवरी 2025 का ही करंट है ना ये। तो इसमें यही हुआ था, माली और बुर्किना फासो है ना, और नाइजर, ये तीनों अलग हो गया था। तो इसके बारे में आप जान लो, इकोवास के बारे में जान लो। इकोवास है 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का था, 1975 में आया था, ट्रीटी ऑफ लागोस नाइजीरिया में, ठीक है। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री गए, उनको कौन सा अवार्ड मिला है वो बताना मुझे, ठीक है। अबूजा ये है, नाइजीरिया का कैपिटल है। पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू लाइबेरिया। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है मैप, यहाँ पे देखो, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये तीनों अलग हो गया है इकोवास से, ठीक है। इकोवास वेस्टर्न वाले एरिया का है। फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म आप मार देना, ठीक है। ये वाला है इसका फुल फॉर्म, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ठीक है, ये मुझे बताना। और लेक वोल्टा कौन से रिवर पे है, कहाँ पे, कौन सी कंट्री पे है? सवाल पहला है, लेक वोल्टा कौन सी कंट्री में, और अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। आप दोनों कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये वाला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल पर आता हूँ, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज सिचुएटेड बिटवीन
अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग गर्ल्स, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको यूएसए पढ़ना है, यूएसए का ट्रेड बैरियर जितना भी है, इलॉन मस्क ने क्या पार्टी बनाया अपना, डोनाल्ड ट्रम्प ने कौन से पार्टी से जीते हैं, कौन सा कंस्टिट्यूएंसी था, स्विंग स्टेट क्या है, ये सब करना है। इसराइल और ईरान का आपको देखना है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, रशिया यूक्रेन अभी भी न्यूज में है वो देखना है, अर्मीनिया अजरबैजान न्यूज में है, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड आपको देखना है, ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन है, बस यही सारी चीज पे फोकस करो। बहुत लोग होते हैं ग्रीस पढ़ने लग जा रहे, वो सब मत पढ़ो। अगर मल्टीनेशनल देखना है तो ब्रिक्स का देखो, क्वाड देखो, है ना, ये सारे चीज देखो। चलो देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ये यूएई है, ये ओमान है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, तो आंसर सिंपल है, गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया, पर्शियन लिखना चाहिए था, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। 1 और 4, 1 और 4 सही है। गल्फ ऑफ खम्बट तो हमारा साइड है। चलो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज, भाई ये कितना पुराना न्यूज अभी पूछ रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारे चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन याद आ रहा है। लूपेक्स मिशन देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है वो, आप भारत एक खोज वाला वीडियो देखना, उसमें जितना भी इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। लूपेक्स हो गया, फिर ये से प्रोबा 3 हो गया, वो उसमें पीएसएलवी कौन सा है, सारा मैंने करवा रखा है, तो वो आप देख लेना। फर्स्ट सोलर वही है अपना आदित्य L1, L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, और कोरोना और सन को कोरोना जो वो होता है रेज होता है उसको मेजर करने के लिए गया है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आदित्य L1, ठीक है। पीएसएलवी, पीएसएलवी एक्सेल था शायद, हाँ पीएसएलवी एक्सेल सैटेलाइट से वो गया था। वेयर वॉज अ 19th NAM समिट हेल्ड, 19th NAM समिट युगांडा, कंपाला, कंपाला। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नैम कब हुआ था, फॉर्म हुआ था नैम, कहाँ पे उसका फर्स्ट हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, युगांडा में हुआ था, इंडिया में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। समझ रहे हो कैसे आपको करंट और स्टैटिक को लिंक करना है, ठीक है। बेलारूस आपको याद आना चाहिए, बेलारूस क्या रशिया यूक्रेन से बॉर्डर टच करता है। इजिप्ट से आपको क्या याद आना चाहिए, सुइस कैनाल आपको याद आना चाहिए, और प्यारा भारत तो हमारा है ही। Which country filed a case in the ICJ against Israel action in Palestine calling it genocide? अब जो करंट अफेयर्स पढ़े थे, जो हिंदू वाला पढ़े थे, कई बार ये न्यूज में आया था ना, साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड वाला फाइल किया था। नेक्स्ट सवाल पर आते, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ठीक है, तो ये तो हमें याद ही है। ऑपरेशन देवी शक्ति था, अफगानिस्तान से था ना, ऑपरेशन अजय था इसराइल, ऑपरेशन कावेरी था सूडान, और ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ, विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड ना, एजीआई, एजीआई नहीं है क्या, एजीआई पोटेशियम, क्वेश्चन गलत है फिर, एजीआई, अच्छा सिल्वर आयोडाइड ये तो रहा, एजीआई सिल्वर आयोडाइड। विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागास्त्र हो गया, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 मिसाइल है कहाँ से इंडिया ले रहा है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मकार्थी, ओके सवाल। ये सवाल तो यार पूछना ही था, ओजम्पिक, ओजम्पिक इज इन न्यूज रिसेंटली, ओजम्पिक बहुत 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 ज्यादा न्यूज में है। सो आप ये क्या कहते हैं, उर्फी जावेद को आपने अगर देखा होगा, फिर जो कसौटी जिंदगी में था, राज बजाज क्या नाम था, उसने भी अपना फेस वो थिन कराया ना, कपिल शर्मा हो गया, फिर अपना करण जौहर है। सो ओजम्पिक बहुत ज्यादा न्यूज में, ओजम्पिक कौन सा कंट्री इसको ये करता है, तो डेनमार्क है, ठीक है। ये न्यूज में तब आया था जब उसने ओपनली, ओपरा विनफ्री ने ओपनली जब ये किया था, एक्सेप्ट किया था कि शी इज ऑन ओजम्पिक। सो आजकल आप देख रहे हो कि सारे लोग ओजम्पिक पे ही टिके हुए, तो जॉलन शाद करने के लिए, ठीक है। whom did गुकेश defeat to become the youngest world chess champion, डिंग लेरन, ठीक है। स्पोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने कहाँ कहाँ जीता है, कबड्डी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हुआ है ना यूके में हुआ है, इंडिया, और इंडिया मैन भी जीती है, मैन भी जीता है, वुमेन भी जीता है, तो कबड्डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ है, मैस्कट क्या है उसका, बिहार कितना जीता है, ये सभी चीज पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल पर आओ, इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो भाई आना ही था न्यूज में, 1960, ये तो इसको इंडिया ने ये कर दिया था, तो ये आना ही था। द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन नेहरू साहब एंड फील्ड मार्शल अयूब खान एट कराची में था ना, लाहौर तो नहीं था, कराची, पहला सम गलत, ऑल ऑफ द अबव गलत। देखते हैं, द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर, बिल्कुल सही। अब चेनाब रिवर कहाँ से निकलता है, क्या वो बारालाचला पास से निकलता है, अगर निकलता है तो वेरी गुड, आपका तैयारी बहुत सही चल रहा है। और
जो भारत एक खोज है वीडियो में, उसमें मैंने सारा उसका कराया है ना। पासेस मैंने पूरा करवा दिया है। रोहतांग पास से क्या निकलता है, जिसने वो वीडियो देखा उसको याद होगा, रोहतांग पास से रावी एंड ब्यास निकलता है। ठीक है, आपको बनिहाल पास याद होना चाहिए, आपको अघील पास याद होना चाहिए, बुर्जिला पास, रोहतांग पास, खारदुंगला पास, सारा आपको याद होना चाहिए। वो वीडियो में सारा चीज कवर्ड है। तो दिस वन इज करेक्ट। झेलम से आपको याद आना चाहिए, वेरनाग रिवर वहां पे। ठीक है, द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर्म शैल हैव वन कमिश्नर ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी तो सही है यार, 2-3 सही जा रहा है, 2-3 सही है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। अलॉन्ग विथ इंडिया, शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्रीज वे पार्ट ऑफ एक्सियम 4। ये वाला भी चीज मैंने करा रखा है। एक यूएसए से है, एक पोलैंड से, एक हंगरी से है। नॉर्वे से कोई नहीं है ना। पोलैंड से यार क्या नाम था, टापू नॉर्वे करके, टापू करके नाम थे, हंगरी के थे। और पोलैंड के एक थे और यूएसए के थे। ठीक है, निक्सन था यूएसए का। ठीक है, तो नॉर्वे से कोई नहीं था, 2 काट दो और तो वो कट गया 1-3-4। इन डेप्थ सवाल पूछ रहे। एक्सियम 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला से सवाल पूछेगा ही। गगनयान मिशन में भी शुभांशु शुक्ला जा रहे, प्रशांत नायर जा रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थी। देखो कुछ, और हाँ, ड्रैगन क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताना। ड्रैगन इंपॉर्टेंट क्यों है, 286 डेज आपको याद आना चाहिए। ये सब क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ड्रैगन 286 डेज। नेक्स्ट सवाल पर आओ। अकॉर्डिंग टू AISHE रिपोर्ट, highest share of foreign students enrolled in higher education in India comes from Nepal. नेपाल और इंडिया, क्या नेपाल यूपीआई लिंक किया है इंडिया के साथ? ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में क्या डिस्प्यूट वाला एरिया है? नेपाल से कई बार मेंस का सवाल पूछता है, इंडिया और नेपाल का रिलेशन क्यों अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है? विथ रेफरेंस टू NFHS। यार ये देखो भाई साहब, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है यार, ये कौन ही पढ़ते हैं ये सवाल। 90% हाउस होल्ड, इसमें तो बस मेरे को 1020 याद रहता है बस कि मेल जो है, फीमेल 1020 हो गई पर 1000 मेल्स। ठीक है, अब इसका देखो आंसर 1-3 है, फोर्थ वाला नहीं है। 83% ऑफ हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, दैट इज 70 to 74%। सो उतना नहीं है टॉयलेट फैसिलिटी, अभी 70 to 74% ही है। ब्लू इकोनॉमी यार पानी से रिलेटेड, ओशन, सीज एंड कोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी से आपको ग्रीन इकोनॉमी याद आना चाहिए, ग्रे इकोनॉमी आ जाना चाहिए। ठीक है, ईवी से जितना भी अभी स्कीम लॉन्च हुआ है ईवी का, वो आपको याद होना चाहिए। लक्षद्वीप 36, आसान सवाल है। 8 डिग्री चैनल बताओ, 9 डिग्री चैनल बताओ, 10 डिग्री चैनल बताओ, कहाँ कौन कौन से पास होता है। कमेंट सेक्शन में लिखना, तभी रिवाइज होगा वो सारी चीजें, और नहीं तो भूल जाओगे। मैत्री सेतु, फेनी रिवर, मैत्री सेतु का डायग्राम, वो तस्वीर है ना, इंडिया बांग्लादेश फेनी रिवर। फेनी रिवर ये वाला है ना, फेनी रिवर, इसी में है हमारा मैत्री सेतु। ठीक है, मैत्री सेतु इज इन फेनी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। बच्चों वाला सवाल है, यूके कहाँ से आ सकता है। अच्छा मेरे को बताओ, अभी लेटेस्ट कौन सा कंट्री है जो यूरो को ये कर लिया है, मतलब अपना जो ओरिजिनल करेंसी था उसको चेंज करके अब यूरो को धारण कर रहा है, कौन सा कंट्री है? वाई भारत मैटर्स, यूपीएससी 2023 का सवाल, 24 का सवाल, 24 का सवाल। सॉरी सॉरी सॉरी। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक टुक प्लेस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। ठीक है, सदा तंसीक, ये इंपॉर्टेंट है, सदा तंसीक। ठीक है, सदा तंसीक। इसी के साथ जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज है हमने सारा करा दिया आपको, वो आप उसमें देख लोगे, भारत एक खोज वाला वीडियो में भी देख लोगे। पिछला वीडियो में जो करंट अफेयर्स वाला था उसमें भी मैंने करवा रखा है, तो आप वो वीडियो देख डालना। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल। Which of the following has become the first state in the country to get L root server? पहले तो जान लो L root server होता क्या है। L root server से क्या होता है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत दूर दूर तक जाता है, बहुत तेज हो जाता है, पेनिट्रेशन अच्छा होता है, रूरल एरियाज तक भी पहुंच जाता है। सो राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट L root server। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो गाइस 15 से 20 सवाल आया था, 23-22 एक सवाल लगा लो। तो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया, इसका थीम देख लिया, क्या थीम पूछ रहे। सो बॉटम लाइन क्या है, डिफेंस, यार मैपिंग, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी कौन, लॉन टेनिस, इंडिया ने कहाँ कहाँ जीता है वो। इसके अलावा और क्या पूछे हैं, बुक्स एंड ऑथर से एक सवाल मुझे देखा, और रिपोर्ट से एक सवाल पूछे, और डेवलपमेंट से एक सवाल पूछे। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर मैंने लिख ही लिया। न्यू डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ है, स्कीम से एक सवाल पूछा है। सो ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, सो डोंट वरी। जून का हमने करा दिया है, जुलाई का भी मैं करा दूंगा, और मई अप्रैल, देखो मैं ज्यादा नहीं डिलीवर करूंगा, फरवरी टू जुलाई का मैं सारा वन शॉट करा दूंगा। और आई अश्योर यू सवाल इसी से ही आएगा। आप
इसको देख लेना, इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सो ट्रस्ट मी। और जो 30 डे रिवीजन चल ही रहा है वो चलते रहेगा। और टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से रिवीजन स्टार्ट, कल डे 2 है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।